इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कक्षा 9 और प्रश्नावली है 2.3। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। इसमें यहाँ पर ये पहला प्रश्न है x की 3 प्लस x की 2 प्लस x प्लस 1 के। हमने ये बताना है कि x प्लस 1 इसका जो है गुणनखंड है या नहीं है। इसके लिए हम यहाँ इसको लिखेंगे और इसको हम जो है x की 3 प्लस x की 2 प्लस x प्लस 1 को px के बराबर मान लेंगे। px बराबर आ गया x की 3 प्लस x की 2 प्लस x प्लस 1 के। अब आगे इसमें x प्लस 1 दिया गया है, भी x प्लस 1 इसका गुणनखंड है या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, x प्लस 1 को 0 के बराबर रख लेंगे और x बराबर आ गया -1 के। इसके लिए क्या है, हम x बराबर -1 इसके अंदर रखेंगे, px के अंदर x का मान रखेंगे, x बराबर रखेंगे -1। तो यहाँ पर आ गया p -1 बराबर है -1 की शक्ति 3 आ गया प्लस -1 की शक्ति 2 प्लस -1 और प्लस 1 के। अब आगे क्या है इसमें, यहाँ पर कि सरल करेंगे इसको। ये आ गया -1 की शक्ति 3, ये -1 के बराबर होगी, फिर प्लस का निशान है, -1 की शक्ति 2 प्लस 1 के बराबर होगी, फिर -1 और प्लस 1। इसमें क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले अलग जोड़ लेंगे और माइनस वाले अलग। यहाँ पर 1 प्लस का है, ये भी एक प्लस का है, तो 2 आ गया, फिर 2 -2 बराबर 0। तो सवाल क्या था हमारा, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो इसमें जो दिया गया बहुपद है हमारे पास में, ये जो बहुपद है इसका गुणनखंड क्या है, x प्लस 1 है। क्या लिखेंगे, हाँ। उत्तर क्या आएगा, हाँ। x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। इसके बाद में अगला दूसरा भाग है इसका, x की शक्ति 4 प्लस x की शक्ति 3 प्लस x की शक्ति 2 प्लस x प्लस 1 के। तो इसमें यहाँ पर हम मान रखेंगे, लिखेंगे पहले इसको हम x की शक्ति 4 प्लस x की शक्ति 3 प्लस x की शक्ति 2 प्लस x प्लस 1 के। इसको हम px के बराबर मान लेंगे। तो दोबारा से लिखेंगे, वर्ग px बराबर है x की शक्ति 4 प्लस x की शक्ति 3 प्लस x की शक्ति 2 प्लस x प्लस 1 के। अब यहाँ पर x प्लस 1 जो था हम उसको 0 के बराबर मान लेंगे। तो जैसे यहाँ पर दोबारा से x प्लस 1 0 के बराबर और x बराबर है -1। तो x बराबर का मान -1 जो है px में रखने पर, तो यहाँ पर हम रखेंगे p -1 बराबर है -1 की शक्ति 4 प्लस -1 की शक्ति 3 प्लस -1 की शक्ति 2 प्लस -1 और प्लस 1 के। अब इसको सरल करेंगे हम। -1 की शक्ति 4 कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, और ये कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। फिर ये कितना होगा, +1 होगा यहाँ पर ये हो गया -1 के और प्लस 1 के। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले अलग जोड़ लेंगे। ये प्लस का, एक प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये प्लस का 3 और ये -2 बराबर आ गया 0 के, नहीं बराबर आ गया -1 के। कितना है भाई, 1 के, प्लस का 1। यहाँ पर 3 में से 2 गया, 1 रह गया यहाँ पर। अब आगे यहाँ पर क्या कहता है कि इसमें शेषफल प्रमेय क्या कहती है, यदि इसका मान 0 आ जाता है तो वो उसका गुणनखंड है, यदि मान 0 नहीं आता वो गुणनखंड नहीं है। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार तो क्या है, जो x प्लस 1 जो है दिए गए बहुपद का गुणनखंड
नहीं है। क्या लिखेंगे? नहीं लिख देंगे, नहीं। शेषफल प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, नहीं है। तो इस तरह से ये दूसरा भाग था। अब तीसरे भाग पर आ जाते हैं। x की शक्ति 4 प्लस 3x की शक्ति 3 प्लस 3x की 2 प्लस x प्लस में 1 के। अब यहाँ पर हम तीसरा भाग है ये, इसको px के बराबर मान लेते हैं। px बराबर है x की शक्ति 4 प्लस x की शक्ति 3 3x की शक्ति 3 प्लस 3x की शक्ति 2 प्लस x और प्लस 1 के। यहाँ पर x+1 0 बराबर 0, तो x बराबर आ गया -1 के। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार लिख सकते हैं, मतलब शेषफल प्रमेय के अनुसार x का मान x बराबर -1 px में रखने पर, तो p-1 बराबर है x के स्थान पर हम -1 रख रहे हैं की शक्ति 4 प्लस 3 -1 की शक्ति 3 प्लस 3 -1 की शक्ति 2 प्लस -1 और प्लस 1 के। अब यहाँ पर क्या है, जैसे -1 है, -1 की शक्ति 4 है। जो -1 है, यदि इसकी शक्ति 4 कोई भी है, सम है, तो वो प्लस का हो जाता है, यदि विषम है तो माइनस का हो जाता है। क्योंकि -1 है, शक्ति 4 है, 4 क्या सम है, तो यहाँ पर आएगा +1। क्या आएगा? +1। फिर अगला है +3, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर -1 की शक्ति 3 है, तो -1 आ गया यहाँ पर। फिर +3 यहाँ पर आ गया, 1 आ गया, और फिर ये -1 हो गया, यहाँ पर +1 हो गया। इसे अगली लाइन में हम इसको सरल करेंगे। यहाँ पर 1 -3 आया, -3 और +3 आ गया। यहाँ पर ये तो माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, फिर ये है -1 और +1। अब यहाँ पर प्लस प्लस वाले देखेंगे हम, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो कितना 1 और 3 4 4 1 5 5 -4 कितना आ गया 1। शेष इसमें 1 रह जाता है। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार जो है x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। हम लिख सकते हैं शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। नहीं है। अब इसमें यहाँ पर ये कौन सा था, तीसरा पार्ट था। अब चौथे पार्ट पे आते हैं हम। तो चौथे पार्ट में क्या है, x शक्ति 3 माइनस x शक्ति 2, यहाँ पर ये चौथा भाग है। इसको px से बराबर ले लेते हैं। px बराबर आ गया x शक्ति 3 माइनस x शक्ति 2 माइनस 2 प्लस वर्गमूल 2 x प्लस में आ गया वर्गमूल 2 के। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर, तो x+1 क्या है, 0 के बराबर रख लेते हैं यहाँ पर, तो x बराबर आ गया -1 के।
अब x बराबर -1 पी एक्स के अंदर रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया p -1 बराबर है -1 की शक्ति 3 माइनस -1 की शक्ति 2, फिर -2 प्लस वर्गमूल 2 और x के स्थान पर -1 आ गया यहाँ पर। फिर अगला है प्लस वर्गमूल 2 के। आगे क्या है इसमें, अब p -1 बराबर आ गया -1 की शक्ति 3 है, तो क्या होगा -1 होगा यहाँ पर। फिर माइनस, फिर यहाँ पर -1 की शक्ति 2 है, तो ये +1 हो जाता है, 1 आएगा यहाँ पर। और फिर माइनस, इसको हम खोल लेंगे। जैसे यहाँ पर -1 है, तो ये भी -1 है, तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस का निशान आ जाएगा और अंदर के सारे जो प्लस रहेंगे, 2 प्लस वर्गमूल 2। अब अगला है प्लस वर्गमूल 2। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर, तो ये तो -2 हो गया यहाँ पर, ये +2 हो गया, -2 प्लस 2 प्लस 2 वर्गमूल 2, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए, वो तो 2 वर्गमूल 2 बच गया। कितना बच गए, 2 वर्गमूल 2 शेष रह जाता है इसमें। अब शेषफल प्रमेय के अनुसार यह है, इसके अंदर क्या शेष रह जाता है, और यदि शेष रह जाता है तो x+1 जो है दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्या लिखेंगे, शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल प्रमेय के अनुसार x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इसके बाद में आगे है यहाँ पर ये था हमारा चौथा पार्ट। इसके बाद में दूसरा सवाल है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं है। इसमें क्या है भी, जो gx है px का गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर दूसरे का पहला पार्ट सबसे पहले लिखेंगे, px बराबर आ गया 2x की शक्ति 3 प्लस x की 2 माइनस 2x -1 के। अब इसके अंदर क्या है, gx बराबर आ गया x+1 के। इसमें जो gx है इसको बराबर 0 रख लेंगे हम। क्या रख लेंगे, बराबर 0 रख लेंगे। तो यहाँ रखेंगे x बराबर आ गया -1 आ गया, x+1 तो 0 के बराबर है, तो x इसके बराबर आया -1 के बराबर आया। तो x का मान जो है px में रखेंगे। शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या रखेंगे, px में p-1 बराबर 2 -1 की शक्ति 3 और प्लस -1 की शक्ति 2 -2 और -1 आ गया, फिर -1 आ गया यहाँ पर। अब हम ये क्या देखते हैं, तो -1 की शक्ति 3 है, तो माइनस का हो गया -2 रह गया। कितना रह गया, -2 रह गया यहाँ पर। फिर ये +1 हो गया यहाँ पर +1 आ गया, फिर माइनस प्लस 2 रह गया, फिर -1 रह गया। अब यहाँ पर प्लस प्लस वाले अलग जोड़ते हैं, प्लस वाले कितने बनेंगे 3 और माइनस वाले कितने बनेंगे 3 बराबर 0। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि gx जो है px का गुणनखंड है। शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार gx px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। इसके बाद में
दूसरा भाग है पी एक्स बराबर है एक्स की शक्ति 3 प्लस 3x की 2 प्लस में 3x। तो यहाँ पर हम पी एक्स बराबर है, दूसरा भाग है यहाँ पर दूसरे सवाल का ये, तो x की शक्ति 3 पी एक्स बराबर है x की शक्ति 3 प्लस 3x की शक्ति 2 प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स बराबर है x प्लस में 2 के। इसके अंदर क्या है, तो जी एक्स का मान 0 के बराबर रख लेंगे हम, तो x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर आ गया -2। x बराबर -2 पी एक्स के अंदर रखेंगे, शेषफल प्रमेय के अनुसार हम क्या रखेंगे, x बराबर -2। यहाँ पर रखा x का मान कितना रखा, -2 के, तो -2 की शक्ति 3 प्लस 3 -2 की शक्ति 2 प्लस 3 -2 और प्लस 1। अब यहाँ पर क्या आगे सरल करेंगे इसको, -2 को 3 बार गुणा करेंगे -8 आएगा, कितना आएगा, -8 आएगा। अब आगे इसमें एक बार हम इसको सरल कर लेते हैं, यहाँ पर +3, तो -2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 आ गया। फिर ये इसको 3 को गुणा करते हैं, -6 आ गया और +1 आ गया यहाँ पर। अब आगे -8 + 12 -6 + 1 के। अब क्या है यहाँ पर, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये आ गया हमारे पास में -14। कितना आ गया, -14 आ गया। अब प्लस कितने हैं, 13, कितने हैं, 13, ये आ गया -1 आ गया, -1 आ गया। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या है, यहाँ पर जो जी एक्स में से जो है x बराबर -2 जो है पी एक्स के अंदर रखते हैं, तो क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। तो इसमें क्या आएगा, नहीं, शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल प्रमेय के अनुसार जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, नहीं है। फिर आगे है यहाँ पर, इससे अगला है x पी एक्स बराबर आ गया, पी एक्स कितना है भाई, x की 3 -4x की 2 प्लस x प्लस में 6 के। तीसरा भाग है इसका, तीसरे भाग में क्या है, यहाँ पर पी एक्स बराबर है x की 3 -4x की 2 प्लस x प्लस में 6 के, और जी एक्स बराबर है x -3 के। तो इसमें जी एक्स को 0 के बराबर रखेंगे हम, तो x बराबर आ गया 3 के। शेषफल प्रमेय के अनुसार x का मान जो है पी एक्स में रखेंगे, P3 बराबर है 3 की शक्ति 3 -4 3 की शक्ति 2 प्लस 3 प्लस में 6 के। अब आगे इसमें है 3 की शक्ति 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 3 होती है 27, फिर -4 3 को 2 बार गुणा किया 9 आ गया, प्लस 3 और प्लस में 6 आ गया। यहाँ पर अगली लाइन में 27 -9 चौके 36 प्लस 3 प्लस में 6 आ गया। अब प्लस प्लस वाले जोड़ दें, 27 और 3 30 और 6 36 आ गया। 36 में से 36 घटाएंगे तो क्या आ गया भाई, 0 आ गया। क्या आ गया, 0। अब क्या है भाई, शेषफल प्रमेय के अनुसार जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है। हम क्या लिखेंगे, शेषफल प्रमेय के अनुसार जी एक्स पी एक्स का
पी एक्स का गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो इसमें ये हमारा जो है दूसरा सवाल है, इसका तीसरा पार्ट था। और इस प्रश्नावली का शेष पार्ट हम जो है इसे अगली वीडियो में कराएंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगला लेक्चर आपको मिलता रहे।